हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सेक्शन 160। मैं आपको पहले ब्रीफ में समझाऊंगा, उसके बाद हम डिटेल सेक्शन पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 160। सपोज़ कीजिए एक पर्सन है, ओके। ये नोबडी है, यानी इसका कोई कंपनी से लेना देना नहीं है, ये स्ट्रेंजर है, आम आदमी है हम कह सकते हैं, ओके। सो इसको अब डायरेक्टर बनना है। किस कंपनी में? रिलायंस या TCS। ये चाहता है कि वो डायरेक्टर बने। इसका सपना था बचपन से, अब ये उसको पूरा करना चाहता है। ये चाहता है कि मैं रिलायंस या TCS जैसी बड़ी कंपनी में डायरेक्टर बनूं। तो अब अगर किसी आम आदमी को, जो स्ट्रेंजर है, उसको अगर कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो वो क्या प्रोसेस फॉलो करेगा? वो एप्लीकेशन देगा कंपनी को 14 डेज़ बिफोर मीटिंग, ओके। देन वो ऐसे ही नहीं देगा एप्लीकेशन, उसके साथ उसको डिपॉजिट करने पड़ेंगे ₹1 लाख। क्योंकि अगर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती, यानी ऐसा कोई लॉ नहीं होता 1 लाख रुपीज़ वाला, तो ऐसे तो कोई भी कंपनी में डायरेक्टर बन जाएगा और सब दुनिया भर के लोग कंपनी में ऐसी एप्लीकेशंस डाल देंगे। सो इसी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस को कम करने के लिए ये रूल बना है कि डिपॉजिट करना पड़ेगा ₹1 लाख। अब 1 लाख डिपॉजिट कर दिया। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी इंटीमेट करेगी शेयर होल्डर्स को। कितने दिन पहले? 7 दिन पहले मीटिंग के, यानी मीटिंग होने के 7 दिन पहले वो इंटीमेट करेगी शेयर होल्डर्स को। फिर शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन लेंगे, फिर जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन लेके इसको डायरेक्टर बनाना है या नहीं बनाना है उसके बारे में डिसाइड करके मीटिंग ख़त्म करेंगे, ओके। अब आप सोचेंगे कि ये डिपॉजिट जो है 1 लाख, ये पूरे मिलने चाहिए वापस, लेकिन ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ है ये डिपॉजिट। उसकी क्या कंडीशंस है? जैसे ही डिपॉजिट किया ₹1 लाख, अगर निधि कंपनी है तो 10,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल कोई कंपनी है तो उसमें 1 लाख। सो अगर रिजोल्यूशन जैसे ही किया, जैसे मैंने बताया, तो रिजोल्यूशन होगा जनरल मीटिंग में, फिर रिजोल्यूशन हुआ, अगर मिनिमम 51% यानी मोर देन हाफ वोट्स इन फेवर आ गए तो पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा, या फिर मोर देन 25% आ गए तो भी सारा पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर अप टू 25% तक आए, यानी 1% से लेके 25% तक अगर वोट्स इन फेवर आए, ओनली 25% तक, तो ये 1 लाख रुपए रिफ़ंड नहीं होगा। ये पूरा का पूरा पैसा बिल्कुल भी रिफ़ंड नहीं होगा और उस बंदे के हाथ से वो पैसा चला जाएगा, ओके। तो ये मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको इस सेक्शन का। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो सेक्शन 160, इसका मेन नाम है राइट्स ऑफ अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। यानी अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर से अगर कोई बंदे को स्टैंड होना है डायरेक्टरशिप के लिए तो वो उसके क्या क्या राइट्स हैं। सो सबसे पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को कि उसकी इंटेंशन है कि वो अपॉइंट होना चाहता है, अलॉन्ग विद द डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख विच शुड बी रिसीव्ड बाय कंपनी एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग। 14 डेज बिफोर द मीटिंग उसको डिपॉजिट करने पड़ेंगे ₹1 लाख विद द एप्लीकेशन टू अपॉइंटमेंट। सेकेंड, कंपनी शैल इंटीमेट शेयर होल्डर्स एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मीटिंग। कंपनी शेयर होल्डर्स को कितने दिन पहले इन्फॉर्म करेगी? 7 डेज बिफोर द मीटिंग। In case of a Section 8 company, BOD may refund the deposit amount even if less than 25%. Obviously, Section 8 companies is for non-profit organization, तो उनका कुछ ऐसा कोई मकसद तो है नहीं प्रॉफिट कमाने का, तो वो क्या करेगी? पूरा का पूरा पैसा भी अगर वो चाहे तो दे सकती है। अगर 25% से कम भी आए हैं वोट्स इन फेवर तो भी वो पैसा सारा डिपॉजिट का वापस लौटा सकती है। अदरवाइज ओनली अ पर्सन हु रिसीव्स मोर देन 25%, सेक्शन 8 कंपनी के अलावा जो भी कंपनीज़ है उसमें अगर मोर देन 25% वोट्स है तभी वो एलिजिबल होगा 100% रिफ़ंड, यानी 1 लाख पूरा का पूरा रिफ़ंड होगा। अगर अप टू 25% वोट्स है तो फिर तो वो सारा पैसा उसके हाथ से चला जाएगा। अब हम नोट्स देख लेते हैं। फर्स्ट, फॉर निधि कंपनी द नॉमिनेशन कैन बी फिल्ड विद ₹10,000 ओनली। जैसे कि मैंने बताया कि निधि कंपनी अगर है तो 10,000 हम डिपॉजिट करेंगे तो चल जाएगा। सेकेंड, दिस सेक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू A 100% गवर्नमेंट कंपनी,
B, subsidiary of government company. C, private company. D, any other company where appointment is done by postal ballot. क्योंकि पोस्टल बैलेट से अगर अपॉइंटमेंट होता है तो फिर रिटायरिंग मतलब ये राइट्स ऑफ द पर्सन ये सब सिस्टम ही पूरा हट जाएगा, क्योंकि उससे तो पोस्टल बैलेट से ही अपॉइंटमेंट होगा, ऐसे अपॉइंटमेंट होगा ही नहीं। थर्ड, न्यूली इंसर्टेड, ये एक अमेंडमेंट है। द रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट अमाउंट शैल नॉट बी अप्लाई इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर रिकमेंडेड बाय NRC। अगर NRC यानी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी जो होती है वो क्या करती है, जो भी पोटेंशियल डायरेक्टर है, मतलब जो डायरेक्टर बनने के लायक है, उन सारे लोगों को निकालती है और रिकमेंड करती है। तो अगर उसने रिकमेंड किया है तो ये डिपॉजिट वाला केस नहीं रहेगा, हम डिपॉजिट नहीं लेंगे उनसे, क्योंकि हम वो खुद तो चला के आया नहीं, NRC ने रिकमेंड किया है उसको। और अ डायरेक्टर रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ द कंपनी, अगर NRC रिक्वायरमेंट नहीं है कंपनी में तो बोर्ड रिकमेंड करेगा। तो अगर रिकमेंडेशन से कोई डायरेक्टर आता है तो उसमें डिपॉजिट का अमाउंट भरने की उसको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम खुद उसको चला के बुला रहे हैं। ओके, इसीलिए इस सेक्शन में नया अमेंडमेंट आया है। सो ये था सेक्शन 160, राइट्स ऑफ अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। दैट्स इट। नेक्स्ट सेक्शन में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।